हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सोला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए आज हम आपको बताते हैं कि हम ब्लैक वीडियो क्यों बनाते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 2500 से अधिक हमारे वीडियो हैं और जिनमें कुछ एक आध को छोड़ करके बाकी सब ब्लैक में है। ब्लैक में है, कहीं पर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ केवल आपको सुनाई देता है। अब इसके रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हम ब्लैक वीडियो बनाते हैं। अब आप ये मान करके चलिएगा कि इसलिए भी एक कारण ये भी हो सकता है कि काले में किसी की नज़र नहीं लगती है। अब बढ़िया रंगीन बहुत बढ़िया बना हुआ है, क्या पता है चैनल को किसी की नज़र लग जाए, वीडियो को किसी की नज़र लग जाए, ठीक है, तो क्या फ़ायदा उससे जो है, इसलिए ब्लैक वीडियो बनाओ। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि जब सारे ब्लैक ही हैं तो उसमें किसी की शक्ल, क्या हमारी भी शक्ल नहीं दिखती है। हमने भी किसी भी वीडियो में अपने चेहरे को नहीं दिखाया है। उसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि क्या फ़ायदा लोग हमें पहचान जाएं, क्या फ़ायदा लोग हमारे चेहरे को लाइक डिसलाइक करें, ठीक है। खैर, ये तो एक अलग की बात है, लेकिन इसके पीछे रीज़न है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता होती है, या हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, या हर व्यक्ति का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है और साथ ही साथ कुछ आदर्श विशेषताएं होती हैं या आदर्श परिस्थितियां होती हैं। अब यहाँ पर जब इस चैनल को स्टार्ट किया गया था तो तब स्वाभाविक बात है कि हमको कुछ ABCD नहीं मालूम थी चैनल के बारे में। हालांकि जानते थे, नहीं मालूम था कि ऐसा आता कि ये जानते थे कि लोग कैसे वीडियो पोस्ट करते हैं, कैसे चैनल बनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमको कैसे बनाना है। इसलिए कि अगर पता चलता है कि शुरुआत में ही हम अपनी शक्ल दिखाने लगते, हम वीडियो बनाने लगते, तो पता चलता कि कोई डिसलाइक करता है, कोई अलग अलग प्रकार का कमेंट करता है, तो इससे हम डिसमोटिवेट होते हैं, इससे हम हतोत्साहित होते हैं। और शायद उस हतोत्साहित जब होते हैं तो आज जो हम आपको 2500 से अधिक वीडियो देने में कामयाब हो गए हैं, संभवतः यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। और हमारी ताकत थी हमारे विचार। हमने जो अध्ययन किया, हमने जो सर्च किया, हमने जो रिसर्च किया, उसके आधार पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों को आप तक पहुंचाना, ये हमारा पर्पस था, वो भी लो कास्ट में। अब मान लिया, पहले होता था क्या, स्टार्टिंग में जो विचार आते थे, जो परिणाम हमको प्राप्त हुए, उनको हम लिखते थे और लिखने के बाद में तब उनको पढ़ते हुए हम रिकॉर्ड करते थे। अब मान लिया कि यदि हमारे सामने कैमरा होता तो मान लिया हम पढ़ रहे होते, पढ़ते हुए आप देखते तो कहते ये तो सब पढ़ करके बोल रहे हैं। और अब जब हमारे सामने कैमरा नहीं है तो आपको क्या पता कि हम पढ़ करके बोल रहे हैं या बिना पढ़ करके बोल रहे हैं, ठीक है। तथा इसके अलावा भी तो हमने इन बातों से बचने के लिए हमने कैमरा के आगे हमने अंधेरा कर दिया और हम बोलते रहे, रिकॉर्ड करते रहे, अर्थात हमारे विचार आप तक पहुंचते रहे। और क्या कारण रहा जा करके, दूसरी बात ये भी कि धीरे धीरे फिर ये स्थिति आई जा करके कि अब हमें विचारों को लिखना नहीं पड़ता था,
बिना लिखे ही विचार आते थे और उनको हम बोलते थे, वो अपने आप हम उनको रिकॉर्ड करते थे। अब उनको रिकॉर्ड करते थे। यदि मान लिया कैमरा चल रहा है, यदि कैमरा चल रहा है तो स्वाभाविक बात है कि दिमाग डिस्टर्ब होता है, उसका फोकस डिस्टर्ब होता है कि हाँ शक्ल हमारी सही आनी चाहिए, चेहरा हमारा सही आना चाहिए, चेहरे के भाव हमारे सही आने चाहिए। परिणाम ये होता था कि विचारों का जो फ्लो है, विचारों का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता था, विचारों का फ्लो डिस्टर्ब होता था। तो परिणाम जो हम कहना चाहते थे, जो नए विचार आ रहे थे उनमें बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए सोचा यही गया कि ठीक है, कैमरे के आगे ब्लैक कर दो जा करके और विचारों को रिकॉर्ड करो। और बात आती है कि चाहे कोई एक वीडियो हो, वीडियो की कॉस्ट आती है, वीडियो की कॉस्ट आती है। और अब ये भी कह लीजिएगा, अगर बिजनेस एडवाइज़र यदि हमें ज़्यादा कॉस्ट से इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद में फिर बढ़िया रिटर्न ना आया तो फिर बेकार है। इसलिए हमने ये सोचा कि जब हम ब्लैक बनाएंगे तो इसमें कास्ट कुछ नहीं आती है, कास्ट बिल्कुल लगभग जीरो के आसपास कर दिए कि जो डाटा हमें मिल रहा है, डेली जो डाटा हमको मिल रहा है उसी डाटा का हम यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी फ़ायदा है कि जब ब्लैक में रिकॉर्ड हुआ है तो उसको हम खूब अच्छी तरीके से आसानी से हम उसको एडिट कर लेते हैं। तो पता चलता है कि आधा घंटा का जो वीडियो है वो भी केवल कुछ मिनट में अपलोड हो जाता है। अन्यथा जैसे कि अभी हमने कुछ एक आध वीडियो लोड किए हैं कि जो कि मान लिया ब्लैक नहीं है, जैसे कि मान लिया हमने कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल वगैरह के हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, वो अपलोड किए हैं, तो पता चलता है वो 3-3, 4-4 मिनट के हैं, लेकिन उनको अपलोड होने में घंटों का समय लगता है और डाटा भी बहुत खर्च होता है। तो इसलिए ये भी फ़ायदा है। और साथ ही साथ है कि यदि देखने वाला हम वीडियो बनाएं, आप उसको देखेंगे, आपकी आंखों पर भी लोड पड़ेगा। और जब ब्लैक हैं तो आराम से लीड लगाओ या ना लीड लगाओ, कहीं पर भी आप लेटे हैं, बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, सुकून से आप सुन रहे हैं। आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ ये भी आते हैं कि जब आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप उस पर मान लिया खराब कमेंट क्या करेंगे, क्या उसमें कमी निकालेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, अरे विचारों में आप कमी निकाल सकते हैं, तो विचार तो सबके अपने अपने हो सकते हैं। इसलिए हम ब्लैक वीडियो बनाते हैं। ये कई सारे ऐसे कारण रहे जा करके जो है कि, और साथ ही साथ ये भी आते हैं कि जब विचार आए तो उनको रिकॉर्ड कर लो। उसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है, न खुद तैयार होने की आवश्यकता है, न कोई सेटअप करने की आवश्यकता है। हालांकि अब इसका दुष्परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम ये होता है कि मान लिया ये वायरल नहीं हो सकते हैं। कोई इस प्रकार के वीडियो को मान लिया बहुत कम लोग पसंद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी आती है कि हमारा टारगेट कोई आम पब्लिक नहीं है। आम पब्लिक में से वो लोग जो बिजनेस करते हैं, वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग जो कंपनी के या बिजनेस के संचालन करने वाले, चाहे सीईओ हों, चाहे वो प्रबंधक हों, उनको आवश्यकता है या उनके लिए या उनके काम आ सकते हैं कि हमारे विचार, या वो आम आदमी जो बिजनेस में एंट्री करना चाहता है, जो बिजनेस में प्रवेश करना चाहता है, जो बिजनेस को चला रहा है, जो किसी फर्म, दुकान, कंपनी को चला रहा है, तो उसके लिए आवश्यकता है। उसके लिए हमारे
वीडियो में विचार मिलेंगे, उसके लिए मैटर मिलेगा और इसका परसेंटेज काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और इसलिए भी कम है, इसलिए भी कम है कि अब यहाँ पर जब लर्निंग के तमाम सारे अच्छे पैटर्न मिल रहे हैं, तमाम सारे अच्छे वीडियो मिल रहे हैं, तो फिर इसको देखने की आवश्यकता क्या पड़ती है जाकर के। साथ ही साथ लेकिन इसके बावजूद है कि मान लिया लगभग 93-94 सब्सक्राइबर हैं और टोटल लगभग मान लो कि अभी तक शायद 30-35 हज़ार बार ये वीडियो देखे जा चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी है इतना। और स्टार्टिंग के दौर में और बात ये भी आती है कि अब यह एक ऑनलाइन ट्रायल था, इसलिए कोई एक ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करिएगा जिस पर आप अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो ये मान लीजिएगा कि ये हमारा एक लर्निंग बिजनेस था, या ये कह लीजिएगा हमारा लर्निंग एक यूट्यूब चैनल था। अब जैसे मान लिया इसके अलावा हमने एक भोलेनाथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसे हम डिजिटल तीर्थाटन भी कह सकते हैं। अर्थात इसमें हमने उन मंदिरों के वीडियो को अपलोड किया है जो मंदिर हमारी पहुंच में आए, या जहां पर हम गए अपने कैमरे के द्वारा शूट किया गया, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑडियो सेक्शन नहीं है, इसमें सब वीडियो में है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि उसको वो एक वीडियो सेक्शन में संभव था। और अब चूँकि जहाँ पर गए, ठीक है, तो उसमें भी कोई विशेष कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि ये जो ब्लैक हम वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मिनिमम कॉस्ट, या कह लीजिएगा नो कॉस्ट। केवल महत्वपूर्ण ये था कि खुद की प्रैक्टिस करना है, खुद के विचार आप तक पहुंचाना है, या ये कह लीजिएगा कि खुद के विचारों की मार्केट वैल्यू देखनी है, खुद के विचारों की इम्पोर्टेंस देखनी है, और साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिक में करना है, पब्लिक के सामने रखना है, मार्केट के सामने रखना है। और भी बात आती है कि यदि हम एक्टिव नहीं होंगे, यदि हम क्रिएटिव नहीं होंगे, यदि हम प्रोडक्टिव नहीं होंगे, कंटिन्यू नहीं रहेंगे, तो परिणाम होता है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, ये धीरे धीरे कम होने लगेगी, इसमें और अधिक पैनापन नहीं आ पाएगा। तो कहने का अर्थ यह बनता कि जो विचार, जब मान लिया हमारा टॉपिक रिसर्च है, स्टडी है, तो उसे जब रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, चिंतन मनन अध्ययन करेंगे, तो नए विचार आएंगे। तो उन विचारों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। ये सौभाग्य की बात है कि हाँ, हम लोग एक ऐसे दौर में आ गए हैं जब हम लोगों के पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। नहीं तो जिस दौर में हमने लेखन की शुरुआत की थी, अर्थात 84-85 का दौर, तो उसमें तो प्रकाशन के लिए केवल पत्र पत्रिकाएँ थीं, और उन पत्र पत्रिकाओं में किसी भी रचना को प्रकाशित कर पाना असंभव सा काम था। टॉपर की ही रचना, क्योंकि टॉपर ही पत्र पत्रिकाएँ होती थीं, तो उनमें टॉपर ही प्रकाशित कर पाते थे। आम पब्लिक को या आम क्रिएटर को, आम रचनाकारों को तो मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के युग में कि हाँ, कोई भी अपने विचारों को, कोई भी अपनी क्रिएटिविटी को, कोई भी अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने भिन्न प्रकार के माध्यमों से रख सकता है। अब जैसे कि मान लिया हमारा इंस्टाग्राम में अकाउंट है रामनरेश शुक्ला बिजनेस एडवाइजर नाम से। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारे टेक्स्ट अर्थात शब्द और वाक्यों के रूप में जो विचार हैं, उनको हमने रखा है। साथ ही साथ हमने उन चीज़ों को रखा है कि उन महान लोगों के विचारों को, या उन महान विचारों को जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, तो हमने प्रयास किया है कि उनको सेलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, एक अकाउंट पर रखा जाए। तो लगभग
अभी तक हमने उसमें 27,000 से अधिक पोस्ट अपने अकाउंट पर शेयर किए हैं, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। कुल मिलाकर के वो उनसे रिलेटेड हैं जो हमारे वेल्थ से रिलेटेड है, जो हमारी वैल्यू से रिलेटेड हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि कोई न कोई एक ऐसा सरल माध्यम तलाश करो अपनी एक्टिविटी का, अपनी प्रोडक्टिविटी का जिससे या जिसको करने में आपको दिक्कत न हो, अर्थात कॉस्ट का भी कोई लोचा ना आए। अब मान लिया अब ये तो पहले से ये हम कॉस्टली वीडियो बनाने लगते हैं, तो स्वाभाविक बात है कॉस्टली वीडियो हम कितने बना सकते थे, यदि वो कामयाब न होते तो वो तो लॉस में चला जाता। अब ऐसे है, इसमें हमारा कोई लॉस ही नहीं है, विचार आए, अध्ययन हुआ तो ठीक है, तो मान लिया वीडियो बना दिया, तो उसमें तो डाटा हमारे पास में ऑलरेडी प्रतिदिन मिल ही रहा है। केवल यही तो है कि सक्सेस स्लो होगी, तो जब कास्ट स्लो है तो सक्सेस भी स्लो होगी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? मेन चीज़ है कि खुद को डेवलप करना, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, खुद की ब्रांडिंग को डेवलप करना। क्योंकि हमने ये सुना और पढ़ा और ये देखा और ये सलाह भी देते हैं कि भाई जब तक आप टिकोगे नहीं, जो भी फील्ड है, जिस फील्ड को या जिस लेवल को आपने सेलेक्ट किया है उसमें जब तक आप टिकोगे नहीं, तब तक उससे रिलेटेड आपको अवसर कैसे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगे। जब तक आप टिकोगे नहीं तो उससे रिलेटेड अपना नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इसको कैसे डेवलप करोगे? इसलिए टिकना महत्वपूर्ण है, और टिकने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉस्ट न्यूनतम होनी चाहिए। यदि आपकी कॉस्ट अधिकतम है और तब रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपके लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। जब आपकी कॉस्ट न्यूनतम होगी तो आप टिक पाएंगे। इसलिए टिके रहने के लिए इसीलिए ब्लैक वीडियो बनाते, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिमाग पर प्रेशर नहीं है, कोई कॉस्ट का दबाव नहीं है कि जब विचार आए तब बनाया, सोचा क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं। जैसा कि अब मान लिया आप देख रहे हैं कि इस समय बिजनेस से रिलेटेड भी वीडियो आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, और तो जो चीज़ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि लर्निंग इज़ द बेस्ट। क्योंकि यदि आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप अपने लेवल को आप एक लेवल से दूसरे लेवल में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इस कारण से क्योंकि ये मैं सोच भी रहा था कि इसके पहले भी शायद एक बार हमने इस टॉपिक पर आप लोगों से बात की थी कि ब्लैक वीडियो क्यों हम पोस्ट करते हैं। इसलिए हमारे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम इस पर थोड़ा आप लोगों को सफाई दें कि आखिरकार हम ब्लैक वीडियो क्यों बनाते हैं। तो इसलिए कुछ ये रीज़न हमने आपको बताए जिनके कारण हम ब्लैक वीडियो बनाते हैं कि जिसमें लो कॉस्ट पर आपको एक हाई रिटर्न देने का हमारा प्रयास है, कुछ अच्छी बातें बताने का प्रयास है, कुछ अच्छी बातों को शेयर करने का प्रयास है, या ये कह लीजिएगा लो कॉस्ट पर आपसे एक जुड़ने का प्रयास है। नमस्कार, धन्यवाद।